हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड अड्डा। आज इस वीडियो में हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। आर्टिकल का वीडियो जो है उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी पर्सन है, वस्तु है, कुछ भी है, ठीक है ना, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस है, कॉलेज है, टी है, क्रिकेट है, हैप्पीनेस है, ठीक है। ये सब क्या है? नाउन है, ठीक है। नाउन के हम प्रकार देखते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, हिंदी में जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी पर्सन का नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ को हम जो है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन है, मतलब कोई समूह है। जैसे क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का समूह होता है, टीम समूह होती है, फ्लॉक समूह होता है, हर्ड क्या होता है? झुंड होता है। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा जिनको हिंदी में कहते हैं पोवर्टी यानी गरीबी, लव प्यार, है ना, वर्च्यू यानी गुण। तो प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है। जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न ग्रामर है, उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। काउंटेबल नाउन, जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बुक, चेयर, एप्पल, ऑरेंज, मैन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे पानी है, शक्कर है, मिल्क है, गोल्ड है, हवा है, एयर, हीट है, गर्मी, सॉल्ट, नमक, राइस, चावल। तो इनको क्या है ना, हम क्वांटिटी में बता सकते हैं, लेकिन इनकी 1 2 3 करके गणना नहीं की जा सकती। अब काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में किया जाता है। जैसे पेन, पेन का अर्थ हुआ एक पेन, और इसमें अगर हमने एस लगा दिया तो बहुत सारे पेन। इसी प्रकार बुक, बुक्स हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको सिंगुलर और प्लूरल नंबर में नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनमें क्या है ना, हम इनका ना तो इनका ये एज इट इज वर्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जॉयस, सोरोस, मिस्रीश, ठीक है ना। अंग्रेजी में नाउन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? जिस शब्द के एक ही वस्तु या व्यक्ति या जगह का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर जिसमें बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु हों उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम जो सिंगुलर से प्लूरल नाउन जो बनाते हैं, ठीक है, उनके हम नियम देखते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन हैं जिनके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ जेड आता है, के अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे फॉक्स, इसके अंत में एक्स आ रहा है तो हम ई एस जोड़ेंगे। इसके अंत में एस आ रहा है तो बस इसके अंत में एस आता है तो हम ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जब किसी नाउन के अंत में सी एच आता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो का की तरह होता है। जैसे स्टमक, सी एच है और हमने क्या बोला? स्टमक। अंत में क्या आया? का। प्रोनाउंसिएशन में अंत में का आया, तो उसमें हम एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। कुछ सिंगुलर को प्लूरल हम इस तरह बनाते हैं। जैसे वोमेन है, एक वोमेन का एक औरत, और इसमें एक ही जगह हम ई एन कर देते हैं तो बहुत सारी औरत हो ये बन जाती है, ठीक है। मैन है, एक आदमी है, बहुत सारे आदमी, यानी एम ई एन, ठीक है। उसी प्रकार ये एग्जांपल दिए हुए हैं। कुछ नाउन, जिस नाउन के अंत में एफ या ई एफ हो, या तो एफ या ई एफ को बाई में बदलकर उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंत में एफ है तो हम
एफ हटा के VES जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ये एक्सपेक्शंस हैं, यानी कुछ ये अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। कुछ ये एक्सेप्शंस में आप सेफ है, रूफ्स है, ये कुछ वर्ड हैं, ठीक है। ये एक अपवाद हैं। जिस नाउन के अंत में बाई और बाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो बाई को IES में बदला जाता है। जैसे लास्ट में बाई है और बाई के पहले टी है। टी क्या है? एक कॉन्जोनेंट है। तो कॉन्जोनेंट को हम कैसे, तो रूल क्या कहता है, हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम में, इसमें मिस्टेक्स पूछी जाती है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रिंसिपल, मेन, रूट, प्रधान शब्द को प्लूरल बनाकर किया जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड्स, है ना। कंपाउंड रूट जो प्रधान शब्द है ना, उसको हम क्या कर देंगे, उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो रूट वर्ड क्या है, वो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, है ना। तो फ्रेंड को हम फ्रेंड्स कर देंगे, बॉयफ्रेंड। तो इसमें बहुत सारे पुरुष मित्र, इसका मतलब होता है एक पुरुष मित्र, इसका मतलब है बहुत सारे पुरुष मित्र। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ, इसमें रूट वर्ड सिस्टर है। स्टेप सन, स्टेप सन्स, राइट। परंतु वैसे कंपाउंड जो मैन अथवा वोमेन से मिलकर बने हों कि दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन और वोमेन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम दोनों पार्ट्स को प्लूरल करते हैं। जैसे मैन का प्लूरल क्या होगा, MEN। टीचर का क्या होगा, टीचर्स। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे एक ये जो अपवाद है ना, ये याद रखिए। मैन ईटर, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन ईटर्स करेंगे, ठीक है। मैन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, ईटर्स का बनाएंगे। इस प्रकार वोमेन हीटर तो वोमेन हेटर्स, सॉरी वोमेन हेटर्स होता, यानी जो व्यक्ति औरतों से नफरत करता हो। इसी प्रकार वोमेन हेटर्स, राइट। किसी अक्षर यानी किसी लेटर, फिगर या एब्रिविएशंस वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे के को एपोस्ट्रोफी एस लगाकर केस, के एस, के और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस, ठीक है। देयर आर, अब जैसे एक एग्जांपल देख, देयर आर 2M एंड 2E इन द वर्ड कमेटी, तो ये गलत है। देयर आर 2M's, है ना। इसको 2 M's हैं तो दो M हैं, तो प्लूरल M का बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी है। इसी प्रकार 2E, है ना, तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी लगाकर एस जोड़ देंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 1 देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। यदि इससे गिनती का बोध कराना हो तो आ लोफ ऑफ, आ पीस ऑफ या लफ्स ऑफ, लोफ्स ऑफ या पीस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ही गॉट 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ही ईट्स ब्रेड, आ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसी प्रकार पोइट्री क्या है, पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें हम पोइट्री के पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लेस का अर्थ होता है जगह, जैसे पटना, कोलकाता, बिहार, रांची आदि। यहाँ पर इट इज़ अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री। अब देखिए, हमको कहना था ये बहुत अच्छी कविता है, तो हमने क्या किया, नाइस पीस ऑफ लगाया हमने, है ना। सिंपल हमने ऐसा नहीं लिखा इट इज़ अ नाइस पोइट्री, क्योंकि ये गलत हो जाता। पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो जब भी हम इसमें कुछ भी हम जैसे इसमें जब हम मात्रा बताते हैं ना, तो फिर हम आप पीस ऑफ, लोव्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। इट इज़ अ पोइट्री, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पहले ए आ तो लगता ही नहीं है, AN, राइट। उसी प्रकार क्वांटिटी और अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि नंबर से संख्या। एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। ये कॉस के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है, कॉस के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है और कॉस के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। तो कभी भी कॉस आप अकेले नहीं देखेंगे, कॉस ऑफ देखेंगे, तो ठीक है। कॉस कोई अकेला वर्ड नहीं है, कॉस ऑफ मिलाकर ही वर्ड बनता है। उसी प्रकार
रीजन के बाद हमेशा ही वाई का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द रीजन वाई ही डजंट लाइक इट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, दिस इज वाई ही डजंट लाइक इट। ठीक है, अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं, जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर आपने देखा ना, कोई नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद वही सेम नाउन है, तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन यूज हो रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डेज बाय डेज, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सेम नाउन है प्रीपोजिशन के बाद और पहले, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे दूसरे में डे बाय डे, राइट। इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेकर सारे के सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, उसके बाद वही सेम नाउन है, तो वो नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, हर बार बैंक एग्ज़ाम में इसमें एरर स्पॉटिंग में ज़रूर पूछा जाता है। सामान्यतः 10 रुपीज़, 10 मिल्स आदि का यूज किया जाता है ना। मतलब होता क्या है कि यदि इनके बाद किसी नाउन का यूज किया गया हो, तब तो हम 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपी लिखेंगे, है ना, या 10 मील्स की जगह 10 मील लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता, एग्जांपल है कि 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। अब देख रहे हैं आप, 10 रुपीज़ के बाद कोई भी नाउन नहीं है ना, केवल हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद, है ना। 10 रुपीज़ के डायरेक्ट बाद कोई नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस रुपी को प्लूरल फॉर्म में बनाया, रुपीज़। अब यदि इसके बाद कोई नाउन होता है, आई हैव अ 10 रुपी नोट, ठीक है, आई हैव अ 10 रुपी नोट, तो इसके अब ये क्या है, 10, ये जो रुपी है ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, राइट। अच्छा, अब दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे है 10 रुपये खर्च हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे जो 10 रुपये खर्च हो चुके हैं, इसका मतलब जो 10 रुपये खर्च हो चुके हैं, इसमें जो टोन है ना 10 रुपये की, वो प्लूरल वाली है, इसीलिए हम 10 रुपीज़ को, ठीक है, 10 रुपी को 10 रुपीज़ लिखते हैं। अब आई हैव अ 10 रुपी नोट, मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, आपके पास एक सिंगल नोट है 10 रुपये का, यानी सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो 10 रुपी इसीलिए सिंगुलर फॉर्म में है, राइट। अगर इस तरीके से सेंटेंस है आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेके एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। अब यहाँ देखिए, यदि डजन, 100, 1000, मिलियन आदि के पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द A, 1, 2, 3 का प्रयोग हो, तो इन्हें सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल फॉर्म का, ठीक है। और इनके बाद ऑफ का प्रयोग, जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, 5 डजन्स एग्स हैव बीन बाउड, ठीक है। यदि डजन के पहले, है ना, क्या है, संख्या सूचक शब्द है, संख्या सूचक शब्द क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर्स बताते हैं, तब ये डजन जो है ना सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे 5 डजन एग्स हैव बीन बाउड, है ना, 5 दर्जन अंडे खरीदे गए, राइट। अब 5 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बाउड, तीनों सेंटेंसेस में आपने मिस्टेक देखी। यहाँ पे 5 डजन एग्स है, 5 दर्जन अंडे, तब आपने यहाँ पे प्लूरल कर दिया था, इसको प्लूरल नहीं होना था, इसको सिंगुलर है, ठीक है। 5 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बाउड, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। सही कौन सा है, सेकंड वाला। अब यदि इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, तब हम प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं, यानी आपको पता नहीं हो, डजन ऑफ एग्स यानी दर्जनों अंडे, कितने दर्जन आपको नहीं मालूम, इसीलिए यहाँ पे जो डजन है ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए गलत है। डजन ऑफ एग्स का दर्जनों अंडे, राइट, तो डजन्स ऑफ एग्स ये सही है, राइट।
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मालूम कितने विद्यार्थी ना, तो अनिश्चित जब फॉर्म होती है देन वी यूज प्लूरल फॉर्म, राइट। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में, जिनको लेकर एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एडवाइस, मशीनरी, सोप, एपरेटस, फर्नीचर। इनके ये जो वर्ड दिए गए हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनका ना तो प्लूरल आप बना सकते हैं एस या ई एस लगाकर, और ना ही इनके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, है ना। तो जब बहुत सारी एडवाइस की बात आती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। राधा सोल्ड हर फर्नीचर, राजेश सोल्ड सम फर्नीचर। अच्छा, इसमें गलत सेंटेंस कैसे है? ये देखिए, राजेश सोल्ड सम फर्नीचर। तो आप देखिए फर्नीचर हमेशा इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता फर्नीचर का, एस या एस जोड़कर, लेकिन यहाँ पे आपने फर्नीचर का प्लूरल बना दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, राइट। कार्डबोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट तथा फूड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब भी हमको बहुत खाना, बहुत भोजन के लिए आ लॉट ऑफ फूड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सीन वर्ड जो है ना वो काउंटेबल होता है, और सीनरी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल होती है। दोनों का यूज देख लेना। सीनरी अराउंड हेयर इज ब्यूटीफुल, सेंटेंस सही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल, सही, ये भी सही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए लगा है। ए एक को दर्शाता है, सिंगुलर फॉर्म को दर्शाता है, और सीनरी अनकाउंटेबल फॉर्म होती है। अब जो ए आर्टिकल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सीनरी गलत है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी। अब देखिए, यहाँ पे सीनरी तो है, मतलब सीनरी तो है, लेकिन सीनरी के साथ आपने पीस ऑफ लगा दिया, तो पीस ऑफ क्या हो जाता है? पीस ऑफ ने इसको काउंटेबल बना दिया, इस वजह से यहाँ पे ए आर्टिकल सही है और ये सेंटेंस सही है। अब देखिए, 5 ईयर ओल्ड बॉय और 5 ईयर ओल्ड्स, दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, इसीलिए हमने सिंगुलर फॉर्म में रखा ओल्ड को। लेकिन सिर्फ इतना है 5 ईयर ओल्ड, तो ओल्ड में हमें एस लगाना पड़ेगा। 5 ईयर ओल्ड्स, ये यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ओल्ड के बाद में, इसलिए हमने इसको प्लूरल फॉर्म में रखा, राइट। तो रूल कहता है कि ये जो वर्ड है इनमें ईयर, मंथ, वीक, डे के साथ एस नहीं लगाया जाता, परंतु जब इनके बाद कोई नाउन ना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं 5 ईयर्स ओल्ड। सॉरी, मैंने यहाँ पे ओल्ड में एस नहीं लगाते, ईयर में एस लगाते हैं, राइट। 5 ईयर्स ओल्ड, 5 वीक्स ओल्ड, है ना। इसके बाद अगर कोई नाउन दिया गया है, जैसे ओल्ड के बाद में कोई नाउन दिया गया है, तब तो हम मंथ में एस या ई एस नहीं लगाते, अदरवाइज एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब एनोदर जो है वो सिंगुलर है, और एनोदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, जबकि अदर जो है प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे लिव इन एनोदर टाउन, तो एनोदर क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। दे लिव इन अदर टाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अदर के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन का यूज होता है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पर देखिए, एनोदर और अदर का यूज आप देख सकते हैं। एनोदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होना चाहिए, और अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होना चाहिए, राइट। ईच के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होता है। ईच जो वर्ड है ना वो प्रत्येक को दर्शाता है, प्रत्येक का मतलब होता है सिंगुलर, तो इसके बाद हमेशा नाउन और जो प्रोनाउन है वो सदैव सिंगुलर होना चाहिए। तो और यहाँ पर देखिए, एवरीथिंग, एवरीबॉडी तथा एवरीवन सदा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हमने क्या,
ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है। इनके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब वन, ईच, एवरीबडी, एवरीवन के बाद यदि ऑफ का यूज किया गया हो तब इसके बाद आने वाला नाउन ऑफ द प्रोनाउन प्लूरल होगा, है ना। क्यों होता है देखिए, ईच हाउस इज वाइट, प्रत्येक घर सफ़ेद है, यानी हर एक घर की बात कर रहे हैं आप। तो अब हर एक घर को उठा के बात करेंगे तो जो हर एक घर होगा वो सिंगुलर ही होगा, है ना। अगर पूरे के पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो प्लूरल। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स का समूह है उस समूह में से प्रत्येक, है ना। तो समूह के लिए आपको प्लूरल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नॉनसेंस, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स के बाद क्या होता है, आपको प्लूरल नाउन का यूज करना होता है और सिंगुलर वर्ब का। अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्रुप है वो एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप के लिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसीलिए आपको जो ग्रुप है, ग्रुप के बाद क्या करना है, ग्रुप केवल ग्रुप वर्ड नहीं, एक समूह जो वर्ड होता है, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उनके बाद प्लूरल नाउन का यूज और सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है, राइट। अंग्रेजी में कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं जो फॉर्म के अनुसार, यानी सेंटेंस के अनुसार सिंगुलर होते हैं और अर्थ जिनका प्लूरल होता है। अतः ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग किया जाता है उनके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द पब्लिक ऑडियंस, द पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, या द ऑडियंस, बाज और वर्ड दोनों हम यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार कमेटी में भी हम हैज और हैव दोनों, या वाज और वर्ड सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हमें इनमें किसी उनके सदस्यों का बोध हो तो हमेशा हम प्लूरल माने जाते हैं और प्लूरल वर्ब का। द टीम वाज स्ट्रॉन्ग, ये सही है, राइट, क्योंकि जो टीम है वो एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। द टीम वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, अब यहाँ पर टीम के बाद वर का यूज किया गया है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टीम है ना, उसके सदस्यों की बात हो रही है। तो सदस्य तो क्या है, बहुत सारे सदस्य हैं, है ना, इसीलिए इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज की जाती है। अब ये जो वर्ड हैं, गुड्स है, प्रीमिसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बाद इनका जो प्रयोग है वो सदैव प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। परंतु जब इनके पहले पेयर ऑफ लगा हो तब इनको सिंगुलर समझा जाता है, राइट। सो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, राइट। अब देखिए ये एक रूल देखिए, आ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर फॉर्म में तथा काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जैसे ही हैज़ प्लेंटी ऑफ राइस, राकेश हैज़ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, तो यहाँ पे क्या है, जो काउंटेबल नाउन है उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का। और मोस्ट ऑफ द शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, राइट। इसी प्रकार ये जो वर्ड हैं आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इनका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके रूल नाउन के। आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लाइक और डिसलाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है।